इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS504 के जीडीबी को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमारे पास 21 को ओपन होगा और इसकी क्लोजिंग डेट 26 अगस्त है। तो इसमें जीडीबी टॉपिक देख लेते हैं कि जीडीबी सिनेरियो में क्या दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर फर्म इज़ गोइंग टू डेवलप एन एप्लीकेशन फॉर द ऑटोमेशन ऑफ वेरियस ऑफिस एक्टिविटीज़ विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कह रहा है कि डेवलप करना चाह रहा है एप्लीकेशन को, जिसमें क्या कि ऑफिस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए। उसके बाद है कि इन द ऑफिस वेयर एप्लीकेशन नीड्स टू बी डिप्लॉयड। अब वो कह रहे हैं कि उस ऑफिस में एप्लीकेशन को ज़रूरत है डिप्लॉयड की। उसके बाद कह रहे हैं डिफरेंट टास्क वगैरह आर कैरी आउट ऑन डेली बेसिस, कि वहाँ पर डेली बेसिस पर डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अ हायरार्की ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल। वो कह रहे हैं कि जो हायरार्की उस पर जो है एम्प्लॉयज़ की वर्किंग पे डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज डिसाइडेड टू यूज सिस्टम आर्किटेक्चर अप्रोच विच डिप्लॉयज डिफरेंट सर्वर्स मशीन्स टू हैंड application logics and data and files of the system, and employees will access the system through GUI installed on their machines। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये डिसाइड किया गया है कि सिस्टम आर्किटेक्चर को अप्रोच करने के लिए डिफरेंट जो है सर्वर मशीन्स को यूज़ किया जाएगा। उसके बाद डाटा और फाइल्स को सिस्टम को जो है एम्प्लॉयज़ की उनको एक्सेस करने के लिए GUI इंस्टॉल किए गए उन मशीन्स वगैरह पे। और उसके बाद यहाँ पे मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम मोर मेंटेनेबल, कि अगर एक सिस्टम को मज़ीद मेंटेनेबल बनाने के लिए, और इन विच आर्किटेक्चर पार्टीशनिंग अप्रोच फ्राम द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस एप्लीकेशन डिज़ाइन। वो कह रहे हैं कि इसके लिए आप कौन सा जो है एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए आप कौन सा है पार्टीशन जो है उसको सुजेस्ट करेंगे, कौन सा बेटर रहेगा। और इन दो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, पहला क्या है वर्टिकल पार्टीशनिंग, दूसरा क्या है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपका आंसर जो है वो 5 से 7 लाइन्स के दरमियान होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमने देख लिया, आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सोल्यूशन जो है, कौन सी पार्टीशन बेटर रहेगी। तो यहाँ पे मैंने जो सोल्यूशन लिखा हुआ है इसमें मैंने लिखा है कि इन माय ओपिनियन कि मेरे ख्याल से जो है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग जो है वो बेटर रहेगी सिस्टम को ज़्यादा मेंटेनेबल बनाने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि कौन सा पार्टीशन जो है वो बेटर है सिस्टम को ज़्यादा मोर मेंटेनेबल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है सिस्टम को मेंटेनेबल बनाने के लिए। क्यों बेटर है मैं ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिंस हॉरिजॉन्टल डिवीजन डिस्क्राइब्स द इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ द मॉड्यूलर हायरार्की फॉर इट्स एवरी मेजर एक्टिविटी फंक्शन। तो मैंने लिखा है कि हायरार्की डिवीजन जो है वो डिस्क्राइब करती है इंडिविजुअली जो है डिस्क्राइब करती है उसकी ब्रांचेस को ऑफ मॉड्यूलर हायरार्की। जो मॉड्यूलर हायरार्की यूज़ हो रहे हैं उसको क्या करती है इंडिविजुअली ब्रांचेस को डिस्क्राइब करती है, उसको डिफाइन करती है फॉर इट्स मेजर एक्टिविटी फंक्शन। मतलब उनके जो फंक्शन है, जो उनका काम है उसको उसके लिए जो है वो यूज़ की जाती है, उसको एक्सप्लेन करती है। उसके बाद है कि कंट्रोल मॉड्यूलर इज़ यूज्ड टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन टास्क। वो कह रहे हैं कि उनमें जो टास्क परफॉर्म करना हो उसके लिए क्या करती है कि कंट्रोल मॉड्यूलर यूज़ किए जाते हैं टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन, के टास्क परफॉर्म करने के लिए उनमें कम्युनिकेशन करवाया जाता है। उसके लिए मॉड्यूलर जो है कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं, कंट्रोल मॉड्यूलर को यूज़ किया जाता है। अब ये आप अपने हैंडआउट्स में देखें तो वहाँ पे आपको जो है डिटेल से हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग और वर्टिकल पार्टीशनिंग दी गई होगी। जिसमें हॉरिजॉन्टल पार्टीशन में आपको बताया गया होगा कि वहाँ पे एक आपको एक वो फिगर शो की गई होगी, डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें वो आपको हेड ब्रांच उसके बाद नीचे जो उसके मॉड्यूलर वगैरह हैं वो सारे शो करवाए जा रहे होंगे। जिसमें वो अपना उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं और सारा एक शेप बनाई हुई है, ट्री टाइप की एक शेप बनाई हुई है। और उस वो सारा आपने ही मतलब उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे शेप बनाई गई है, उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या करती है, ये इनको ब्रांचेस को वहाँ पे डिस्क्राइब करती है। उसके बाद उनका मेजर फंक्शन जो है वहाँ टास्क जो मेन हेड होता है वो अपना नीचे जो है नीचे उसके मेजर होते हैं उनको टास्क देते जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है, द 3 पार्टीशंस आर डन इन सिंपल हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस, कि जो सिंपल पार्टीशन होती है वो इन 3 जो है सिंपल हॉरिजॉन्टल पार्टीशन के थ्रू डन होती है। कौन कौन सी, इनपुट, उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इनपुट क्या होती है, जो डाटा हम देते हैं, उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग की जब हम डाटा देते हैं और जो प्रोसेस हो रहा होता है वो हो गया, और आउटपुट क्या, जो प्रोसेस होने के बाद हमें डाटा वापस मिलता है, मतलब हम वहाँ पे पार्टीशन वगैरह को जो डाटा दे रहे हैं वो प्रोसेस होने के बाद हमें वापस मिलता है, तो वो क्या होगी, हमारे पास आउटपुट आ गई।
तो अब तक यहाँ पे मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बता दी हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, डिस्क्राइब करती है ब्रांचेस को। उसके बाद क्या करती है कि टास्क परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन करवाती है कंट्रोल मॉड्यूलर के थ्रू। उसके बाद क्या करती है कि 3 पार्टीशंस इसमें यूज़ की जाती हैं, इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। उसके बाद इसका यहाँ पे बेनिफिट्स बताए गए हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पार्टीशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम क्यों इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने 5 से 6 यहाँ पे बेनिफिट्स लिख दिए हैं, आप इसमें से कोई से भी 3-4 लिख सकते हैं। और आंसर जो है आपका 6 से 7 लाइन में आई थिंक सो होना चाहिए, जैसा कि आपको जीडी में बताया गया। इसलिए आपने यहाँ से मेन चीज़ें और मेन पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा लेंथी जो है अपना आंसर वो नहीं बनाना। तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। पहला हमारे पास क्या है कि डाटा कैन बी प्रोटेक्टेड बाय लिमिटिंग द एक्सेस टू दैट डाटा, कि इसमें डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय लिमिटिंग एक्सेस टू दैट डाटा, के उसमें जो हमारे पास हेड होते हैं उसके मॉड्यूलर्स होते हैं वो सेपरेट जो हैं वो किए गए होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं दूसरे मॉड्यूलर वगैरह से। तो उनका डाटा जो है वो इजीली प्रोटेक्टेड होता है, एक्सेस नहीं किया जा सकता किसी और डाटा के थ्रू, या किसी और में मिक्सअप भी नहीं हो सकता, और उसका डाटा जो है वो फिजिकली एंड लॉजिकली प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन दैट कैन इजीली बी टेस्टेड, कि इसके थ्रू क्या होता है कि एप्लीकेशन को इजीली टेस्टेड किया जा सकता है। उसके बाद मेन चीज़ के एप्लीकेशन दैट कैन बी मेंटेन्ड, तो यहाँ पे मेन बात की जा रही थी कि मेंटेन इसको कैसे करना है सिस्टम को, तो उस समय क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल पार्टीशन में इसको मेंटेन भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कि डाटा जो है वो इजीली स्टोर किया जाता है वहाँ पे, और उसको जो है इनक्लोज स्टोर होता है, और इसका मतलब क्या है कि डाटा जो है प्रोवाइड किया जाता है, एफिशिएंसी उसकी होती है, मतलब डाटा एफिशिएंट होता है वहाँ पे, स्टोर जो होता है वो सेव होता है। और उसके बाद यहाँ पे है कि लास्ट में मैंने लिखा है कि डाटा कैन बी एक्सटेंडेड, कि डाटा इजीली जो है एक्सटेंड किया जा सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, आप इनमें से जो है 2-3 भी लिख लें तो वो होता है। आपने आंसर जो है वो सिर्फ 5-6 से 7 लाइन्स में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो यहाँ पे इतने जो है पॉइंट्स बहुत हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एंड बताती हूँ कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, स्कैन कैसे करना है। तो आपने लिखना है कि इन माय पॉइंट वी सुजेस्ट द हॉरिजॉन्टल पार्टीशन अप्रोच डिप्लॉय डिफरेंट सर्वर मशीन्स टू हैंडल एप्लीकेशन लॉजिक इजीली, कि जो उन्होंने हमें जीडीपी क्वेश्चन में कहा था कि वो सर्वर मशीन्स जो है उसको हैंडल करना है एप्लीकेशन को लॉजिकली, डाटा और फाइल्स को क्या करना है सिस्टम को। उसके बाद एम्प्लॉयज़ जो GUI इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन्स वगैरह पे, उस सब के लिहाज से हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल मशीन पार्टीशन जो है वो बेटर है। तो यहाँ पे एंड पे आपने कैलकुलेशन करते हुए ये बता देना है कि ये इसलिए बेटर है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो आई होप कि जीडीबी से आपकी हेल्प हुई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।